नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रमेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत जी है बहुत साहब। बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, आज की डेट में बड़ी दिक्कत है। जब तक बारिश ना आई तो बारिश ना, गर्मी है गर्मी है गर्मी है, अब बारिश आने लगी है तो इतनी दिक्कत है गई है कि एयरपोर्ट पर जहाँ तो एयरपोर्ट की छत गिर रही है, अयोध्या में जहाँ तो अयोध्या में रेलवे स्टेशन की दीवार गिर रही है, मंदिर की सड़क पर जहाँ तो वहाँ गड्ढे है रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा साहब? साहब अब आप एक चीज़ देखो, कल तो एयरपोर्ट पे एक बेचारा कैब ड्राइवर, उसकी दुखद मृत्यु हो गई। उससे पहले मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट की छत गिर गई। ठीक है साहब। प्रगति मैदान का जो टनल है, जिसकी मोदी जी ने पिछली बार लोट लोट के जो है फ़ोटो खिंचवाई थी, वीडियोग्राफी करी थी, वो डूबा पड़ा है। कल मुझे आप लगा लो, नोएडा से दिल्ली जाने में और आने में 4 घंटे लग गए। इतना बुरा हाल है। पता नहीं, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये जो अधिकारी लोग हैं और ये नगर निगम के लोग हैं, ये किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। मई जून में जितने ये ड्रेनेज थे, सीपेज थे, नाले वाले थे, ये साफ़ हो जाने चाहिए थे। उनमें कचड़ा भरा पड़ा है। कल हमारे एक परिचित लोनी से दिल्ली पहुँचे, उन्हें 6 घंटे लग गए। ये हमें ऐसा लगता है जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं ये जो बीजेपी वाले, क्योंकि सब जगह दिल्ली एनसीआर सब देखो, सब बीजेपी की सरकार है। भाई गुड़गांव देख लो, गाजियाबाद देख लो, चाहे हरियाणा देख लो, चाहे यूपी देख लो, बीजेपी की अच्छा, सरकार है। दिल्ली का नाम छुपा रहे हो आप? नहीं, अब दिल्ली में क्या करेगा दिल्ली वाला? पानी आप हरियाणा से छोड़ देते हो, हरियाणा से आपने यूपी में पानी नहीं छोड़ा, दिल्ली में ही छोड़ दिया पानी। सारा पानी दिल्ली में ही छोड़ दिया दन दन। पहले पानी पीने का मांगा तो वो दिया नहीं, और ये वाला पानी हमें चाहिए नहीं तो ये वाला छोड़ दिया। अब बीजेपी वाले मीम भी बना रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लोग जो है पानी पानी मांग रहे थे, हमने पानी दे दिया, तो अब कह रहे हैं कि जी पानी दे दिया। तो देखो, हर चीज़ में इतनी कलाकारी लगाते हैं ये लोग, इतना दिमाग लगाते हैं। जो बांध है यमुना नदी का, वो पानी इन्हें क्या करना चाहिए था, आधा छोड़ना चाहिए था सहारनपुर की तरफ, आधा दिल्ली की तरफ। पिछली साल भी इन लोगों ने चालाकी करके सारा पानी दिल्ली में छोड़ दिया, इस साल भी सारा पानी दिल्ली में छोड़ दिया। अच्छा, अब एक बात तो बताओ, एम्स में पानी, प्रगति मैदान की टनल में पानी, और लुटियन जोन में पानी, तो यहाँ में कछु दिल्ली सरकार को भी कछु कोई होगो हाथ ना है अब कैसे? दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री वो तो बेचारे 4 महीने से जेल में है। आप कहोगे आपके वो भी मतलब मोदी सरकार ने अंदर कर रहा है। सरकार तो एलजी चला रहे हैं इस समय, उपराज्यपाल, तो जिम्मेदारी इस समय उपराज्यपाल की होनी चाहिए। और दिल्ली सरकार का चाहे केंद्र सरकार का हो, हम तो ये कह रहे हैं अगर लगता है जांच हो, अगर लगता है भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से ढिलाई है तो उनको भाई हिदायत दी जाए, कम से कम लोगन के नहीं, यहाँ तो परेशानी को सामने ना करना पड़े। और दूसरी बात जो है, जो अहम मुद्दा यहाँ भूले जा रहे हैं हम लोग, अयोध्या वाला। अयोध्या का हाइप जो है 3 महीने चला, दिसंबर जनवरी फरवरी, कि राम आएंगे आएंगे और मोदी जी लाएंगे, और अब ऐसे प्रभु श्री राम आए कि बताओ उनकी छती टपक रही है। मोदी जी ने तो भैया अनिष्ट कर दिया, बिल्कुल पूरी अयोध्या डुबा दी। और भगवान जाने उन्होंने क्या, किसको ठेके दिए वहाँ बिल्डिंग बनाने के, किसने तो वहाँ काम किया। अब लखनऊ की वो वीडियो भी आ रही है, वहाँ भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। की जो मेन सड़क है, उन सड़कों पे ऐसे ऐसे गड्ढे हो गए हैं और पानी ही पानी है। बाबा जी भी हमें समझ नहीं आ रहा भैया। बाबा जी के लिए तो ज़्यादा कुछ कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इस समय बाबा जी भी परेशान चल रहे हैं। उधर अमित शाह की जो है शनि वाली वक्र दृष्टि बाबा जी पे पड़ी हुई है। मतलब ये है कि अब यूँ खबर आ रही है, देखो अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे गाज गिर सकती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की कवायद चल रही है। तो बाबा जी पहले अपनी कुर्सी बचाएं कि इधर देखें। अजी ऐसी खबर तो चलती रहे, अभी मुख्यमंत्री जी को बदलने की बात चल रही है, और कछु कह रहे लोग के जो है बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़ा करने की विचार चल रहे हैं, चर्चे चल रहे हैं। और वो भी बड़े बड़े जो गोपनीय सूत्र हैं, जो विश्वस्त सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भैया 3 टुकड़े कर रहे हैं। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा कि भैया इसके पीछे खेल क्या चल रहा है। अब कह रहे हैं ये अखिलेश यादव की राजनीति खत्म करनी है। अब अखिलेश वो सबको बर्फ में लगाना चाह रहे हैं, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि सबकी राजनीति खत्म करने के चक्कर में कहीं इनकी ना खत्म हो जाए।
इन लोगों ने देखो 303 पे थे, काम बढ़िया करते रहते तो 300 सीटें फिर मिल जाती। विपक्ष का गला घोंटने के चक्कर में कि जी साहब हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दो, साहब आजम खान साहब को जेल में डाल दो, साहब पूरी दिल्ली सरकार जेल में डाल दो, और हुआ क्या, इनकी सीटें कम हो गई। और अब देखो हेमंत सोरेन जी को छोड़ना पड़ा, हाई कोर्ट ने कहा कि पुख्ता सबूत नहीं है, छोड़ना पड़ा। अब कल को आप देखना आजम खान साहब को भी लेकिन छोड़ना पाँच पड़ेगा। 5 महीना तो उन्हें लगातार जेल में रह ही गए। वो जेल में इसलिए रखा कि चुनाव प्रभावित करने थे, कह रहे थे देखो सारे भ्रष्टाचारी हैं जेल में। अब हमें ये बताओ, जो हेमंत सोरेन जी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला, तो अब ईडी के उन अधिकारियों पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने जेल में डाला। हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि उन ईडी के अधिकारियों को भी अब जेल में डालो, कम से कम उन्हें 10 महीने की सजा होनी चाहिए। तब उन्हें समझ में आएगा कि किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री या बड़े नेता को बिना सबूत के जो आप ऐसे ही जेल में डाल देते हो, ये चीज़ पब्लिक भी देख रही है। कल मेरे से कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि आप इस मीडिया में इस मुद्दे को उठाइए कि जो ईडी के अफसर इस तरह की तानाशाही कर रहे हैं सरकार के इशारे पे, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात जो है सब तक पहुंचे, जिससे कि अधिकारियों को भी डर रहे। और ये मुद्दा जो है ये संसद में भी उठना चाहिए। मैं भी इस मुद्दे को कहूँगा कि साहब इसे संसद में उठाया जाए कि जो अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं उन पे भी तो कार्रवाई ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो किसी न किसी गलत भावना के सही लोगों को अंदर रखने की अगर प्रक्रिया में शामिल हैं तो कार्रवाई तो उन पे भी बनती है। भैया बताओ, आजम खान साहब भैंस चोरी, बकरी चोरी, पेन चोरी, किताब चोरी, इन सब में डाल दिया उनको अंदर। एक ऐसा आदमी जिसने अपने पैसे से गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, जिससे गरीब का बच्चा पढ़े, उसको आपने जेल के भीतर डाल दिया। बीजेपी सरकार में हमें कोई ऐसा नेता बता दो जिसने अपने पैसे से कोई गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई हो, गरीबों के लिए कॉलेज बनाया हो, या गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल बनाया हो, खैराती अस्पताल बनाया हो जिसमें मुफ्त इलाज हो रहा हो। बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं उनको और वो निजी हाथों में दे रहे हैं पीपीपी मॉडल के तहत। पीपीपी मॉडल क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी आएगी और उस स्कूल को, कॉलेज को, अस्पताल को चलाएगी, फिर आपसे ज़्यादा पैसे लेगी। ये चल रहा है साहब पूरे देश में। कई रेलवे स्टेशन दे दिए निजी हाथों में। कहीं ऐसा तो ना कि ये जो नेट के पेपर जो लीक हुए हैं ये भी पीपीपी मॉडल पे ही हों? वैसे ही हुए, ठेका दिया है कंपनियों को। सरकार ने कहाँ पेपर कराया। अब सरकार, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, जितने भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं सारे प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देते हैं, और प्राइवेट कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं वो वही हैं जो 10,000 15,000 कमा रहे। उन्हें लगता है कि यहाँ से 10-20 लाख माल कमा लो। इस चक्कर में पेपर लीक हो रहा। जो प्रिंटिंग हो रही है पेपरों की, वो पहले सरकार अपना खुद प्रिंट करती थी, सरकार की अपनी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। अब वो प्रिंटिंग प्रेस किसकी है, अंबानी जी और अडानी जी जैसे लोगों की। तो इस वजह से लीक हो रहा है सब जगह। तो आने वाले समय में तो ऐसा है कि नोटन की छपाई भी प्राइवेट ही होने लगे, हो रही है, नकली नोट आ रहे हैं। वो तो बीजेपी की सरकार है। अब ये बताओ साहब, आप बताओ हमें 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा इन्हें, क्या लॉजिक था? क्योंकि 2000 के नकली नोट मार्केट में आ गए थे। अब सरकार को पता चला, सरकार क्या करती, क्योंकि नोट छापने वाले भी इन्हीं के लोग थे, तो मजबूरी में इन्हें 2000 के नोट बंद करने पड़े। अब ये 500 का नोट है, अब देखना साल 2 साल में 500 का नोट भी इन्हें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मामला क्या है कि ये लोग जहाँ पे दिक्कत है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ ना करके बाकी सब जगह पाबंद लगा रहे हैं। जहाँ पे डैमेज कंट्रोल करना चाहिए वहाँ ना करके दूसरी जगह कंट्रोल कर रहे हैं, और यही कंट्रोल आगे चल के अनकंट्रोल है तो जा रहा हो, और विपक्ष को कहीं ना कहीं मुद्दे मिलते जा रहे हैं, और विपक्ष अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते जा रहा हो, और कोई देख रहो या ना देख रहो लेकिन जनता देख रही है और समझ रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं देसी देख बिगड़ ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।